शिक्षा ही सफलता की वास्तव में कुंजी होती है, जो ज्ञान, कौशल और बेहतर निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाती है। बता दें कि आज हम मौजूद हैं बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहां हम आज जानेंगे यहाँ के एचओडी से बच्चों के लिए भविष्य में कैसी तैयारियां यहाँ की जाती हैं, बच्चों का भविष्य कैसे संवारा जाता है। तो आज हम मिलाएंगे यहाँ के एचओडी से और जानेंगे कि क्या क्या तैयारियां कर रखी हैं विद्यालय बच्चों के लिए। जी तो नमस्कार सर, मैं जानना चाहूँगी आप किस विभाग से हैं और कितने सालों से आप यहाँ सेवाएं दे रहे हैं? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में हूँ, हेड दुष्यंत बंसल। मैंने 2006 में यहाँ पे ज्वाइन किया था, तो मुझे लगभग यहाँ पे 20 ईयर हो चुके हैं। तो सर यहाँ पे अब बच्चों के लिए कैसी व्यवस्थाएं हैं और यहाँ पे इंडस्ट्रीज विजिट होती हैं और यहाँ प्लेसमेंट की कैसी व्यवस्थाएं हैं? मैडम, जैसा कि यहाँ पे एक तो नंबर 1 पीडीपी की अच्छी व्यवस्था है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस जो कि हम यूनिवर्सिटी कैरिकुलम के अलग से चलाते हैं। इसमें बच्चों को सिखाया जाता है हाउ टू क्रैक द इंटरव्यू। रही प्लेसमेंट की बात, पिछली साल भी हमारे इलेक्ट्रिकल विभाग का प्लेसमेंट 100% था। इस साल भी हमारे इलेक्ट्रिकल विभाग का प्लेसमेंट 100% है। अभी बच्चों के पेपर 7 मई से स्टार्ट हो रहे हैं फाइनल सेमेस्टर के। उससे पहले ही हर बच्चा प्लेस्ड हो चुका है, कंपनी में जा चुका है। ये प्लेसमेंट पिछले 1 साल से चल रहा है, तो 100% प्लेसमेंट है। ये सब हमारी शिक्षा का ही, पुरानी फैकल्टी का और खासतौर से इसमें हमारे माननीय चेयरमैन सर का बहुत बड़ा योगदान है, जिनकी वजह से हमारी सारी लैब्स अपडेट हैं। सर जानना चाहूँगी कम से कम एक विभाग के अंदर कितने बच्चे होते हैं, एक डिपार्टमेंट में कितने बच्चे होते हैं? 60 होते हैं मैडम एक क्लास में। तो जैसे हमारा विभाग है सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर, तो उसमें 60 × 3 लगभग 180 बच्चे। नमस्कार, मैं यहाँ पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की विभागाध्यक्ष हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ और मुझे यहाँ काम करते हुए 19 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। यहाँ का एटमॉस्फेयर टीचर, स्टूडेंट और स्टाफ के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये नहीं सिखा रहे कि आपको इंजीनियर कैसे बनना है, हम दोनों लेवल पे काम करते हैं। बीइंग पर्सन, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग कैसे बनना है, जिससे और आपको इंजीनियर, एक बेहतर इंजीनियर कैसे बनना है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो कोई भी करा सकता है, लेकिन उस इंजीनियरिंग को हम अपनी लाइफ में यूज़ करके सोसाइटी को कैसे सर्व करें, वो ये इंजीनियरिंग कॉलेज प्रोवाइड करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसकी जड़ में ये चीज़ें हैं। ये एक ट्रस्ट का कॉलेज है, ये एकमात्र ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज है इस पूरे एरिया में, इस क्षेत्र में, जहाँ पर श्री अग्रवाल शिक्षा मंडल ट्रस्ट से ये ट्रस्ट के अंदर में अंतर्गत ये कॉलेज आता है। और उसी शिक्षा मंडल के अंदर ये भावना निहित है कि हमें समाज की सेवा करनी है, और वही भावना यहाँ के टीचर्स के अंदर है और वही भावना हम स्टूडेंट तक ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो हम इंजीनियर भी बना रहे हैं और एक बेहतर इंसान भी बना रहे हैं। मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की हूँ, तो आज का टाइम और आने वाला टाइम पूरा कंप्यूटर पे ही डिपेंड करता है। हम यहाँ पर बच्चों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैब्स बताते हैं। इसके अलावा हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि आने वाला समय कम्प्लीटली एआई बेस्ड है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं हम। तो मैम, इसमें आपको पहले ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ती है, बच्चों को सिखाने से पहले आपको खुद भी ट्रेनिंग लेनी होती है क्या? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल है। अगर हम खुद ट्रेनिंग नहीं लेंगे तो स्टूडेंट को कैसे सिखाएंगे? हमारे यहाँ ट्रेन टीचर्स हैं। इसके अलावा आज मार्केट में क्या चल रहा है उसकी मतलब जो भी हम लोग रिसर्च करते हैं, देन उसके बाद हम लोग समर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। जैसे इस बार मैंने अपने भी डिपार्टमेंट में W3 ग्रेड्स और एप स्क्वाड्स कंपनी है जो नोएडा की है, उनसे बातचीत की है और वो हमारे यहाँ ट्रेनिंग प्रोवाइड करने आ रहे हैं हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स को। तो हम लोग जो AKTU करिकुलम है उसमें क्या चल रहा है और मार्केट में किसकी डिमांड है, हम उस दोनों को मिक्स करके अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं। First of all, you're welcome, Pallavi ma'am, and I am a head of management department, right? And management department has a unique specialty. Basically, अगर हम MBA और BBA की बात करें तो आज के करंट सिनेरियो में बहुत ज़्यादा डिमांड है। और हमारा जो कॉलेज, अगर हम MBA की बात करें तो 2008 से रन करा रहे हैं और 16 ईयर्स मेरे को यहाँ पर हो गए हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी क्या है कि अगर अदर कॉलेजेस की हम बात करें तो हम थॉर्टिकल एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा जा रहे हैं, लेकिन BSA कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमारे पास जो है प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स हैं, 100% हमारा प्लेसमेंट है। लगभग 45 कंपनीज ऑलरेडी हमारे यहाँ पर विजिट कर चुकी हैं अभी तक, तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और दूसरा, अगर मैं कॉलेज के एटमॉस्फेयर की बात करता हूँ तो कॉलेज के एटमॉस्फेयर जानने के लिए हमारे लिए सबसे ज़रूरी ये है कि अगर जहाँ पर हमारी जो एम्प्लॉई हैं, बेसिकली हम फैकल्टी मेंबर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं,
अगर उनके बच्चे अगर यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं तो आप जान सकते हैं कि हमारे कॉलेज का एटमॉस्फेयर कितना अच्छा रहा होगा, क्योंकि वो सभी हमारी इंटरनल पॉलिसीज़ को जानते हैं। अगर वो एग्री हैं अपने बच्चों को एडमिशन कराने के लिए तो डेफिनेटली हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर रहे हैं। आज हमारे पास स्मार्ट बोर्ड्स हैं, एसी क्लासरूम है, तो जो फैसिलिटीज़ की बेसिकली नीड है करंट सिनेरियो में, चाहे हम सॉफ्टवेयर्स की बात करें, हम ईआरपी सिस्टम्स की बात करें, हम रोल प्लेस की बात करें, इंडस्ट्रियल विजिट की बात करें, तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जनरली हम वर्क कर रहे हैं यहाँ पर। जी जी सर, बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आगे जो बच्चे एडमिशन लेने वाले हैं उनको लेके क्या संदेश देना चाहेंगे? और सबसे बड़ी बात, मथुरा के बीचों बीच बीएससी इंजीनियरिंग कॉलेज है और यहाँ पे देखा जाता है कि लड़कियों को बाहर निकलने से रोका जाता है, पर बीएससी इंजीनियरिंग कॉलेज है तो लड़कियाँ यहाँ पर आती हैं, एडमिशन लेती हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। बेसिकली गर्ल्स की तो प्रायोरिटीज़ रहती है बीएससी इंजीनियरिंग कॉलेज, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर मैं आपको बताता हूँ कि बच्चों को क्या देखना चाहिए कॉलेज चूज करने के लिए। सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जिस कॉलेज में आप स्टडी कर रहे हैं या स्टडी करने के बारे में सोच रहे हैं तो वहाँ पर फैकल्टी का रिटेंशन रेशो क्या है। अगर हमारे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 90% फैकल्टीज़ ऐसी हैं जिनको 16 से और 25 ईयर्स तक का एक्सपीरियंस है, तो वो हमारी एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। दूसरा, अगर हम मैनेजमेंट की अपने की बात करते हैं तो मैनेजमेंट ने वो सभी रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड किए हैं जो आज के टेक्निकल वर्ल्ड में या मैनेजमेंट वर्ल्ड में जो नीड है। तो बीएससी कॉलेज हमारा बहुत पुराना कॉलेज है और पुराने के साथ साथ हमने उस टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट किया है जो आज की नीड है। हम ओल्ड सिनेरियो के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, जो करंट में हमारा सिनेरियो है उस सिनेरियो के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को आज के करंट मार्केट के सिचुएशन क्या नीड है, क्या स्टडी करानी चाहिए, क्या पैरामीटर्स हैं, उन सभी लेवल पे हम वर्क कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हमारे पास जो प्लेसमेंट है वो हमारा, आपके क्वेश्चन का एक जवाब भी है कि अगर 100% प्लेसमेंट हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम क्वालिटी दे रहे हैं। सर, ये और जानना चाहूँगी सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्था है यहाँ पर? या डेफिनेटली सबसे पहले तो हमारा जो कॉलेज है वो हार्ट ऑफ सिटी है। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे पास प्रेक्टोरियल बोर्ड है जनरली, और हमारे यहाँ पे हर जगह आपको कैमरे मिलेंगे, तो उसको लेके हमारे पास एक अलग से हमारा एक जो डिपार्टमेंट है वो हमने बनाया हुआ है स्पेशली। प्रेक्टोरियल बोर्ड के काफ़ी मेंबर्स हैं जिसमें सब जितने भी हेड्स होते हैं वो उसके मेंबर्स होते हैं। तो ईच एंड एवरी पैरामीटर्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो आज तक कोई भी केस बीएससी इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में आपने नहीं सुना होगा कि किसी के साथ कुछ भी बदतमीजी हुई है या कोई भी ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो इस चीज़ को लेके तो हम बहुत ज़्यादा एक तरह से एग्रेसिव है कि ऐसी कोई भी चीज़ हमारे कैंपस में नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर एक हेल्दी इन्वायरमेंट है, बहुत ही हेल्दी इन्वायरमेंट है, और डेफिनेटली बच्चे एंजॉय भी करते हैं और साथ में स्टडी भी करते हैं। पेरेंट्स के लिए एज वेल एज देयर स्टूडेंट्स के लिए जो हार्ट ऑफ द सिटी के अंदर ये कॉलेज है उन दोनों के लिए ही ये फ्रूटफुल है, क्योंकि पेरेंट्स को एक बहुत बड़ी चिंता रहती है कि बच्चा इतना दूर जाएगा कहीं पर भी, तो यहाँ हार्ट ऑफ द सिटी में है तो पेरेंट्स की चिंता दूर हो गई। और स्टूडेंट्स की चिंता की बात करें तो वो सारी फैसिलिटी जो बच्चों को दूर कॉलेजों में जाके मिलती हैं, एनसीआर का जो सोचते हैं हम, वो सारी फैसिलिटी हमारे कॉलेज या हमारे डिपार्टमेंट उन बच्चों को यहीं पर दे रहे हैं। सर, अपने डिपार्टमेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे? हमारा डिपार्टमेंट कंप्यूटर का एप्लीकेशन डिपार्टमेंट है जहाँ पे बीसी और एमसीए रन करते हैं। तो सारी हम अपडेटेड, हमारे पास लैब हैं, सारी एडवांस क्लासेस हैं प्रोजेक्टर के साथ, इंटरेक्टिव बोर्ड के साथ, सारे सॉफ्टवेयर हमारे पास अपडेटेड हैं। तो बच्चों को हम सारे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और ये टूल्स जो भी हैं एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हम उन बच्चों को वो प्रोवाइड कर रहे हैं। जी सर, जानना चाहूँगी कॉलेज में सेमिनार और वेबिनार बेस्ड कुछ होता है? सेमिनार हम लोग टाइम टू टाइम कराते हैं, जो इंडस्ट्री के पर्सन्स हैं उनको हम इनवाइट करते हैं। कई बार हम ज़्यादा दूर होते हैं तो हम उनको ऑनलाइन इनवाइट करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको ऑफलाइन भी अपने यहाँ बुलाते रहें टाइम टाइम पर। मैडम, सिविलिंग विभाग के बारे में सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि सिविलिंग विभाग एक बेसिक चीज़ों से जुड़ा हुआ विभाग है। आदमी की जो बेसिक नीड है वो रोटी, कपड़ा और मकान है, और मकान सिविलिंग के अंडर आता है। गवर्नमेंट भी आज के दौर में, हमारी जो उत्तर प्रदेश सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है। 2024-25 में जो मतलब 10 लाख करोड़ था, आज वो 12 लाख करोड़ पर पहुंच गया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिकली रेलवे है, एयरपोर्ट्स हैं, रोड्स हैं। अभी हम बात कर रहे हैं, अभी 3 दिन पहले ही गंगा एक्सप्रेस वे आपने अभी देखा है उसको,
तो आप ये देखिए कि मेनली सबसे बड़ी बात यह है कि सिविलिंग डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी डिमांड कभी कम नहीं हो सकती है। नोटबंदी और जीएसटी के टाइम पर थोड़ा सा डाउनफॉल था, लेकिन अभी करंट के सिनेरियो में गवर्नमेंट अपने आप को ग्रो करने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है, और इसमें आपके रेलवे, एयरपोर्ट्स, ये मेनली जिन पर ध्यान वो दे रही है। सर जानना चाहूँगी हर साल कितने बच्चे इस डिपार्टमेंट से जुड़े आते हैं, कितने बच्चे एडमिशन्स लेते हैं इस डिपार्टमेंट? मैडम, एडमिशन की अगर बात की जाए तो अलीगढ़ और आगरा मंडल और मथुरा और इधर आसपास के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा एडमिशन अगर सिविलिंग विभाग में किसी में है तो वो हमारा ही कॉलेज है। और इसका मेन बात यही है, जैसे सर ने भी पहले बात करी, कि यहाँ पर फैकल्टी का गेस्ट लेक्चर, टेक्निकल सेमिनार, प्लेसमेंट्स और सारी चीज़ों पर हम लोग अच्छी तरीके से ध्यान देते हैं ताकि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। और क्या संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को, अभिभावकों को, बच्चों को, और क्या संदेश देना चाहेंगे? मैडम, मैं बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए यही कहूँगा कि सिविलिंग विभाग को आप कैरियर के तौर पर लें, क्योंकि इसकी डिमांड आने वाले समय में बहुत अच्छी तरीके से आगे होगी और गवर्नमेंट और प्राइवेट डिपार्टमेंट दोनों में ही अच्छी खासी वैकेंसीज आगे आने वाली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। I am Dr. Dharya from Mechanical Engineering Department. This college is a very oldest college and 1997 से रन कर रहा है कॉलेज ये। और सबसे जो ब्यूटी है इस कॉलेज की वो हमारा मैकेनिकल डिपार्टमेंट है। इसमें रिच जितनी लैबोरेटरीज़ हमारे पास में हैं उतनी लैबोरेटरीज़ इस रीजन में कहीं पर भी नहीं है। और मैं बताऊं आपको कि सबसे इम्पोर्टेंट जो पैरामीटर्स हमारे पास ये है कि जो हमारे जो आसपास के जितने कॉलेजेस हैं उनकी लैबोरेटरीज़ ना होने की वजह से वो हमारे पास में अपने एक्सपेरिमेंट के लिए आते हैं बच्चों को कराने के लिए। और दूसरी बात एक ये है कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि इसके बिना कोई भी इंडस्ट्री सर्वाइव ही नहीं कर सकती है। चाहे रेलवे कह लीजिए, आप IOCL कह लीजिए, या जो भी वटेवर इंडस्ट्री जो भी आप सोच पा रहे हैं इस दुनिया में, सारी इंडस्ट्री मैकेनिकल के बिना सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। तो बेसिकली मैकेनिकल एक मदर ब्रांच है और जो सब बहुत सारी ब्रांचेज इससे सेपरेट हो रही हैं, जैसे रोबोटिक्स है, आपका अलग मेंटेनेंस है, सारा कुछ इसी से सेपरेट होकर निकल के आया हुआ है। जानना चाहूँगी टेक्नोलॉजी के हिसाब से कितना चेंजेस आ रहा है और कितनी आपको यहाँ पे कितनी चीज़ों को फेस करना पड़ता है? जी, एक्चुअली क्या है कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से अकॉर्डिंग अगर हम अपने बच्चों को हम ऑन ट्रैक लेके आते हैं, क्योंकि हम इस टाइम टू टाइम सेमिनार भी कराते हैं और इंडस्ट्री विजिट भी कराते हैं, क्योंकि आजकल आने वाले जो समय है वो AI का है और AI में हमारे बेसिकली रोबोटिक्स हैं। रोबोटिक्स एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सभी बच्चे आगे वहाँ ट्रेनिंग भी करते हैं। जैसे हमारा अभी JVM में टाई अप भी है, और इसके अलावा कुछ और भी हम कोशिश कर रहे हैं कि और कंपनी से भी टाई अप हो, जिससे हमारे बच्चे जाके वहाँ पर प्रैक्टिकली उस चीज़ को एक्सपोजर ले पाएँ उसका। सर जानना चाहूँगी मैकेनिकल फील्ड में कितने बच्चे हर साल प्लेसमेंट पाते हैं? हाँ, एक्चुअली 60 का इनटेक है हमारा, और जो बच्चे हमारे यहाँ पे आते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 100% इसका प्लेसमेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे यहाँ पर प्लेसमेंट के साथ साथ में बच्चे गवर्नमेंट जॉब में भी जाते हैं, क्योंकि जितना एक्सपोजर हमारा गवर्नमेंट जॉब का मैकेनिकल से है उतना और ब्रांचेस में इतना नहीं है। मेरा नाम रंजीत सिंह है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का HOD हूँ इस समय, और मैं यहाँ विगत 16 वर्षों से कार्यरत हूँ। मेरा यहाँ कॉलेज में अनुभव काफ़ी सकारात्मक और प्रेरणादायक रहा है। और छात्रों और छात्राओं की बात करें तो यहाँ के छात्र छात्राएं काफ़ी प्रतिभावान और मेहनती हैं। और मैं ये गर्व से कहूँगा कि हमारे यहाँ की 2 छात्राओं ने AKTU परीक्षा 2022 में दूसरा और छठा स्थान प्राप्त करके कॉलेज का नाम रोशन किया है, और ये निश्चित रूप से हमारे शिक्षण की उच्च गुणवत्ता और छात्र छात्राओं की मेहनत को दर्शाता है। सर जानना चाहूँगी और अलग से क्या सुविधाएं दी जा रही हैं बच्चों के लिए, यहाँ पे आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए, और क्या सुविधाएं, और जो बच्चे हैं उनके लिए क्या सुविधाएं हैं? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। हम माननीय चेयरमैन सर के कुशल मार्गदर्शन में हम अपनी लगातार प्रयोगशालाओं को अपडेट करते रहते हैं, और समय समय पर विभाग कॉलेज में वर्कशॉप, ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेमिनार्स आयोजित करता रहता है, जिसका परिणाम ये है कि हमारे यहाँ के मैक्सिमम छात्र उच्च प्रतिष्ठित कंपनियों में इस समय जॉब कर रहे हैं, जिसमें से इन्फोसिस में भी हैं हमारे बच्चे, TCS, DRDO, ISRO, बाक, वेल इत्यादि कंपनियों में सफलतापूर्वक कार्यरत हैं। मेरा नाम डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा, मैं फर्स्ट ईयर डिपार्टमेंट से हूँ, प्रथम वर्ग फर्स्ट ईयर कोऑर्डिनेटर।
जी सर, क्या कहना चाहेंगे विभाग के लिए और कॉलेज के लिए? विभाग के लिए यह है कि फर्स्ट ईयर में जो बच्चा आता है वो पहले स्कूल से कॉलेज के लिए आता है पहला, तो उनके लिए बिल्डअप करना, उनका जो फाउंडेशन बड़ा कठिन होता है, एक नया माहौल मिलता है। उन सब के लिए हमारे पास फैकल्टी टीम है जो कि लगभग 20 साल के एक्सपीरियंस रखती है। सभी हमारी बहुत पुरानी फैकल्टी है, कॉलेज भी आपका पुराना है, 97 से एस्टेब्लिश है। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए हम बच्चों के लिए उनके कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए, कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट के लिए हम कई प्रोग्राम करते हैं। एक यूनिवर्सिटी से प्रोग्राम होता है ओरिएंटेशन प्रोग्राम, तो उसको भी हम 10 दिन के लिए रन कराते हैं, जिसमें कि बच्चे को इस सब ओवरऑल हेल्प मिलती है अपने डेवलपमेंट में, चाहे वह इंग्लिश स्पोकन हो या उनके कम्युनिकेशन के लिए या सोशल के लिए, उन सब के लिए वर्क करते हैं। जी सर, जानना चाहूँगी, जैसा आपने बोला कि नए बच्चे आते हैं, 12th क्लियर करके आते हैं, कुछ बच्चे होते हैं कि हिंदी मीडियम से पढ़ने के बाद आते हैं और यहाँ कुछ स्टडी हिंदी में मिलती है, कुछ इंग्लिश में भी मिलती है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को आसानी से कैसे समझाया जा सके, उसे लेकर? नहीं, आपने बहुत सही कहा। हमारे यहाँ सभी बोर्ड से आते हैं, चाहे यूपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, आपका CBSE है, ISC है, और दोनों हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के सभी स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं। तो उन सब के लिए मैंने पहले ही कहा कि हमारे पास बहुत सारी प्रतिभावान अनुभव रखने वाली यूनिवर्सिटी जो फैकल्टी है, तो उनके सानिध्य में बच्चे बड़ा अच्छा करते हैं। जो पुअर बच्चे होते हैं उनके लिए हम रेमेडियल क्लास चलाते हैं, लेकिन उनको सभी को एक साथ करते हैं। और इन सब के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम एक इम्पोर्टेंट जो है अपना भूमिका रखता है। सर, जानना चाहूँगी और बच्चों के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं और आप अपने डिपार्टमेंट्स की तरफ से क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं? बच्चे जो एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे पहले तो यही कि सबसे पहले कॉलेज में एकेडमिक होता है। एकेडमिक माहौल हमारे यहाँ पूरे मंडल में इससे बेहतर माहौल कहीं नहीं मिलेगा आपको। हमारी जो क्लासरूम है वो AC क्लासरूम वेल इक्विप्ड है, लैब भी आपको वेल इक्विप्ड मिलेंगी, और सबसे मेन चीज़ होता है कि यहाँ टीचर जो सिखाने वाला है बच्चों को, वह यहाँ वेल एजुकेटेड, सभी डॉक्टरेट हैं और 20 साल से ऊपर के अनुभव रखते हैं। तो उन सभी को देखते हुए बच्चों को यहाँ बहुत उत्तम ज्ञान दिया जाता है, और उनका ऐसा नहीं कि केवल हम उनको एकेडमिक पर ही है, उसके अलावा उनको स्पोर्ट्स पर, अदर एक्टिविटीज़, कोएज वगैरह और सभी में भी इन्वॉल्व करते हैं और उनको एक बेहतर उनके उज्जवल भविष्य के लिए तैयार करते हैं। मेरा नाम अमित अग्रवाल है, मैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट विभाग से हूँ और मैं यहाँ सन 2012 से काम कर रहा हूँ। और प्लेसमेंट्स की बात करें तो हमारे कॉलेज में जो प्लेसमेंट है, इस साल का अगर प्लेसमेंट की बात करें तो 80% प्लेसमेंट हम लोग कर चुके हैं, जिसमें कई बड़ी कंपनीज हैं। TCS में भी बच्चे हमारे प्लेस हुए हैं, मेटा क्यूब में हुए हैं, मिंडा ग्रुप में हुए हैं, और बहुत सारी ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, कोर टेक्निकल कंपनीज हैं, जिसमें बच्चे हमारे अभी सिलेक्ट हो चुके हैं, जॉब भी कर रहे हैं। जी सर, जानना चाहूँगी बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, उनकी जो सैलरी बेस जो स्टार्ट होता है हमारा जो हाईएस्ट पैकेज इस बार का जो है 14.56 है, एंड जो एवरेज पैकेज है वो 4.5 से 5 लाख का एवरेज पैकेज बच्चों को मिला है। जी सर, और क्या कहना चाहेंगे बच्चों को, क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि बच्चे आते हैं, कास लेकर आते हैं कि हम पढ़ाई करेंगे, आगे बढ़ेंगे और हमको प्लेसमेंट्स भी मिलेंगे, जी उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो बच्चे ऐसे यहाँ पे एडमिशन लेते हैं फर्स्ट ईयर में, तो मेरा संदेश ये है कि बच्चे यहाँ पे जो एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं, बहुत पुरानी फैकल्टी है, जिनको बहुत लंबा अनुभव है, वो उनसे सीखें। अपने जैसे बीटेक का स्टूडेंट है वो 4 साल यहाँ रहता है, तो 3 साल उसका एकेडमिक को अपना लर्निंग करेगा, टेक्निकल स्किल्स सीखेगा। 4थी साल में वो हमारे पास फाइनल प्लेसमेंट्स के लिए अपीयर होता है। उससे पहले उसको अपनी जो जितनी भी स्किल्स हैं उसको अपनी तैयारी करनी चाहिए, इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग उसको करना चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने कंपनी से MOU साइन किए हुए हैं, जिसमें बहुत सारी ऐसी टेक्निकल कंपनीज हैं जिसमें वहाँ के एक्सपर्ट्स यहाँ पे आके बच्चों को ट्रेन करते हैं। हमारे पास पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर्स हैं, एप्टीट्यूड ट्रेनर्स हैं, जो इन बच्चों को इंडस्ट्री के लिए तैयार करते हैं। उसके बाद बच्चा कंपनी में इंटरव्यू के लिए बैठता है और ऑब्वियसली वो रिजल्ट हमको दिखता है कि हमारे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। तो दर्शकों, आप सभी ने देखा BSc इंजीनियरिंग कॉलेज में किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं और बच्चों के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ दिया जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन अनुज भारद्वाज के साथ पल्लवी शर्मा।